आप ये बात समझ लीजिएगा कि 15 दिन में लोग आपको इधर उधर करेंगे, आपसे बोलेंगे कौन सही है कौन गलत है, कौन तुम्हारी मदद करेगा कौन तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और जातिवाद के नाम पे बार बार बोला जाएगा आपको। तो आप सबसे अनुरोध है, इस लड़ाई को सर्व समाज की लड़ाई बनाइए, ना कि जातिवाद लड़ाई। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है और कई सीटों पर तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच आगरा सीट भी काफी चर्चा में है। दरअसल ये सीट जहां राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए मजबूत तो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा कमजोर रही है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने आगरा की फतेहाबाद सीट से बाहुबली की बेटी और लंदन से पढ़कर लौटी रूपाली दीक्षित को टिकट दिया है। रूपाली दीक्षित ने दुबई की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद 2016 में राजनीति में अपना पैर रखा और फिर 2017 में बीजेपी की सदस्यता ली थी। लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अगर वो जीतती हैं तो इस क्षेत्र को लेकर उनका क्या प्लान है और वो जनता के लिए क्या बड़े कदम उठाएंगी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपको क्यों लगता है कि ना इस बार आपकी यहाँ की जनता फतेहाबाद विधानसभा की आपको चुनेगी? क्योंकि जनता अब जातिवाद से ज्यादा बदलाव को चुनना चाहती है, विकास को चुनना चाहती है। कहीं ना कहीं आप देखें, हम बहुत समय से जातिवाद का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हमें नया चाहिए, बदलाव चाहिए, और बदलाव वही कर सकता है जो कहीं ना कहीं वो मानसिकता रखता है, चाहे एक वो महिला हो, चाहे वो एक युवा हो, चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो। कहीं ना कहीं मैं वो कॉम्बिनेशन लोगों को दे पा रही हूँ। दूसरी बात है, जो महिला है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है वोटिंग में। इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि महिला अपना उतना ही पार्टिसिपेशन करे जितना कहीं ना कहीं हर इलेक्शन में एक मर्द रखता है। और क्योंकि वो कॉम्बिनेशन उनको पहली बार मिल रहा है, उनको खुद लग रहा है कि उनको वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, तो महिला भी उसी तरीके से मुझसे कनेक्ट कर रही है और वो एक बहुत प्रोग्रेसिव वोटर बन रही है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने काम किया नहीं की, पूरी जनता कह रही है कि उन्होंने काम नहीं किया, और यही रीजन है कि हमें सुधार की जरूरत है। कहीं ना कहीं लोग शिकायत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसकी कोई कमान नहीं ले पाता, और वो कमान में लेने के लिए तैयार हूँ। कमान के लिए मुझे जनता ने ही तैयार किया, और इसी वजह से आप देखिए, आज कोई भी वर्ग, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि पार्टी का एक जो वोट है वो फिक्स होता है। लोगों पे धप्पा लगा हुआ है कि जो ये जाति का वोट है वो किसी न किसी स्पेसिफिक पार्टी को मिलेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जो हम सर समाज की बात कर रहे हैं, वो हर समाज से मुझे वो वोट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि वो जातिवाद से ऊपर उठ के बदलाव की तरफ तैयारी कर रहे हैं। आपसे पहले किसी और सपा के उम्मीदवार को टिकट दिया गया था, फिर बाद में आपको चुना गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और वो आपके सपोर्ट में है या नहीं? देखिए, वो मेरे साथ रह रहे हैं, बल्कि मुझे गाइडेंस भी दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम बूथों पे कम हैं या हमें कैसे कैसे काम करने हैं। और कहीं ना कहीं आप एक बात समझिए, कहीं ना कहीं वो मेरे समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे उतनी ही जिम्मेदारी दी, उतनी ही रिस्पेक्ट दी है जितना मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। और कहीं ना कहीं जब आप एक एक करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक दुआएं थी, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मुझे वो मौका मिले, वो मौका मुझे मिला। आपके जो और भी साथ में हैं, बसपा के कैंडिडेट हैं, शैलू यादव और भी हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं, तो आपकी उनकी तुलना में आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनसे कितना आगे हैं और वो आपके समझ में कितना आगे पीछे है? देखिए, मैं धीरे धीरे दिन ब दिन प्रोग्रेसिव होती जा रही हूँ। कितना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी ये कहता है कि हम सबसे आगे हैं। मैं ये मानती हूँ ये संघर्ष त्रिकोणीय है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जहाँ तक छोटे लाल वर्मा की बात करते हैं, वो एक जो अपनी राजनीति करती है जातिवाद बेस पे करते हैं, और जो यहाँ शैलू यादव की बात है, उनकी छवि को आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं उस चीज को लेकर कोई डिवाइडेशन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बेहतर हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अगर आप जीतते हैं तो आपका प्लान क्या होगा इस क्षेत्र में विकास के लिए? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि हम ब्लॉक वाइज और ग्राम सभा वाइज हम टीम कमेटी, कोर टीम कमेटी बनाएं। विधायकी मेरे सिंगल हैंडेड लेना है, मैं डिसेंट्रलाइज करूंगी उस पावर को। उसमें मैं महिलाओं की भी कमेटी बनाऊंगी, ताकि जब हम टीम मीटिंग करें तो महिला भी अपना अपना पार्टिसिपेशन करें, जो उनकी रिक्वायरमेंट है गांव टू गांव लेवल। जहां तक यूथ वाली बात है, मेरी ये कॉम्बिनेशन बनेगी कि हम हर महीने कहीं ना कहीं ब्लॉक वाइज और कहीं ना कहीं ग्राम सभा वाइज मीटिंग्स करें, ताकि कहीं एक जने को कहीं विकास की बात ना आए, उसको बिल्कुल मिला के कहीं ना कहीं जो डिसीजन लें एक साथ लें। और उससे ये हो जाएगा कि लोगों में कहीं ना कहीं कोई भी रह नहीं पाएगा, जो दलाली बीच में जो फंस जाती है, उस दलाली को साइड करके हम एक सेंट्रलाइजेशन का काम करें। आपकी रैली में युवाओं का जोश बहुत ज्यादा था, उस पर आप कहना चाहेंगे? आपके साथ युवा हैं क्या आपके साथ बुजुर्ग भी उतनी तादाद में नजर आते हैं? इसको बदलाव कहते हैं। कहीं ना कहीं यूथ भी चाहता है कि एक बड़ा बूढ़ा हमारी बात नहीं समझ पाएगा आज के समय पे, उसमें एक्सपीरियंस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, और युवा कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर अब तो चिंतित है। पहले कहीं ना कहीं एक बाप खेती से अपने बच्चे को पालता था, लेकिन आज खेती भी कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं कितने कितने जो खुले पशु हैं वो कहीं ना कहीं खेती भी बर्बाद कर रहे हैं,
और धीरे धीरे आप देखिए खेती का सेगमेंटेशन नीचे होता जा रहा है और कहीं ना कहीं युवा डिग्री तो ला रहा है लेकिन नौकरी नहीं कर पा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जानता है कि उन्होंने अगर अब चेंज नहीं किया, अब बदलाव नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य अंधकार में है। आप ये बात समझ लीजिएगा कि 15 दिन में लोग आपको इधर उधर करेंगे, आपसे बोलेंगे कौन सही है कौन गलत है, कौन तुम्हारी मदद करेगा कौन तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और जातिवाद के नाम पे बार बार बोला जाएगा आपको कि भाई तुम कहाँ भटक रहे हो। पर आप ये बात समझ लीजिए, हम 70 साल से भटक ही रहे हैं, भटकते ही रहे हैं। चाहे वो एक सड़क खरंजे को लेके भटके हो, या पानी की टंकी को लेके भटके हो, या फिर एक बच्चे की नौकरी के लिए भटके हो, या कहीं ना कहीं विकास के लिए भटके हो, और कहीं ना कहीं जातिवाद पे भटके हो। आप हमेशा शिकायत करते रहे हैं कि नेता ने कोई काम नहीं किया, आप बोलते रहे हैं विधायक ने कोई काम नहीं किया। ये शिकायत आपको मुझसे भी थी 2017 के चुनाव में। आज मैं वो आपको मौका दे रही हूँ शिकायत को वापस लेने का। तब मैंने किसी और के लिए वोट मांगा था, आज मैं अपने लिए नहीं आपके लिए वोट मांग रही हूँ। हर 5 साल में चुनाव हुआ है, लेकिन ये महिलाएं दिख रही हैं, इनको ये भी नहीं पता कि इनका वोट किसको जा रहा है। आपके कहने से ये वोट देती हैं, लेकिन आज ये अपने मन से वोट चुनेंगी कि इनको किसको वोट देना है, अपने भविष्य को देना है, अपने बच्चों के भविष्य को देना है, अपनी गृहस्थी को देना है। इसलिए इस बार उनका भी सम्मान करते हैं। आप सबसे अनुरोध है, इस बार लड़ाई को राजनीतिक मत होने दीजिएगा। लोग करेंगे ये राजनीति, अभी नहीं करेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे चुनाव बढ़ेगा, रातों में मीटिंग होगी, बंद कमरों में मीटिंग होगी, तोड़ फोड़ होगी, पैसे से होगी, किसी भी तरीके से होगी, लेकिन समझ लीजिएगा 15 दिन आपके 5 साल फिर से खराब कर देंगे। और 5 साल कहीं ना कहीं एक जीवन बदल जाता है। तो आप सबसे अनुरोध है, इस लड़ाई को सर्व समाज की लड़ाई बनाइए, ना कि जातिवाद लड़ाई। रूपाली ने पुणे की सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद साल 2009 में वो विदेश चली गई। उन्होंने ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने दुबई की कंपनी में नौकरी की। परिवार के कहने के बाद वो नौकरी से इस्तीफा देकर घर लौट आई। सपा ने पहले फतेहाबाद सीट से राजेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन स्थानीय इकाई के द्वारा दिए गए फीडबैक के बाद पार्टी ने इसमें बदलाव किया है और रूपाली को इस सीट पर उतारा है। रूपाली के पिता अशोक दीक्षित को इलाके का बाहुबली माना जाता है। उनके पिता समेत परिवार के 4 लोग हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अशोक दीक्षित फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन बाद में कारोबार के सिलसिले में उनका परिवार आगरा में बस गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।